कभी नोटिस किया है, कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड, डिग्रीज, लॉजिक, सब कुछ। लेकिन जब बात आती है मनी की, तो जिंदगी भर स्ट्रगल में रहते हैं। स्मार्ट माइंड, लेकिन बैंक अकाउंट उनका एम्प्टी रहता है। तो क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर समझना जरूरी है कि मनी लॉजिक से नहीं, साइकोलॉजी से चलती है। और स्मार्ट लोग अक्सर उसी ट्रैप में फंस जाते हैं जो वो खुद भी समझ नहीं पाते। ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का पैराडॉक्स है। और इसी पैराडॉक्स की आज हम बात करेंगे कि व्हाई स्मार्ट पीपल स्टे ब्रोक। क्योंकि एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल पीस नहीं पाते। क्योंकि फाइनेंशियली लिटरेट सोसाइटी में भी अगर आप देखेंगे ना, तो स्ट्रेस और स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि बुद्धि से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन माइंडसेट से आप उसे संभालना सीखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग ट्रैप। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है कि अगर आप देखेंगे स्मार्ट लोग ना हर चीज को ज्यादा एनालाइज करते हैं। वो इतना सोचते हैं कि एक्शन डिले हो जाता है। और लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि मनी क्लैरिटी से नहीं, बल्कि कन्विक्शन से बढ़ती है। और कन्विक्शन एक्शन से आता है, ना कि एंडलेस थिंकिंग से। तो कोई स्मार्ट अगर इस इन्वेस्टर स्मार्ट मतलब तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कोई भी जब इन्वेस्टमेंट का प्लान आता है ना, वो प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं। फिर रिस्क देखकर डर जाते हैं, फिर सेफ ऑप्शन चुनते हैं, और फिर रिग्रेट करते हैं कि यार काश मैं थोड़ा-सा बोल्ड होता। क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं स्मार्ट होने की वजह से, कि वो किसी भी फाइनल डिसीजन पर पहुँच ही नहीं पाते। तो वो एक ओवरथिंकिंग ट्रैप में फँस जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्मार्ट होने के बावजूद भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये क्या प्रॉफिट देगा, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और इन्हीं सब वजहों से वो अपना प्रॉफिट भी सही टाइम पर बुक नहीं कर पाते। तो उनका दिमाग ना क्लैरिटी के नाम पर सिर्फ सिक्योरिटी ढूँढने लगता है, और उनको लगता है कि वो किसी क्लैरिटी को ढूँढ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो एक सिक्योरिटी ढूँढ रहे होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा, द ईगो ऑफ इंटेलिजेंस। और ये 3 चीज़ें हैं इसमें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये तीनों ही कमाल की चीज़ें हैं। एक है ओवर ट्रस्ट, दूसरा है नोविंग वर्सेस डूइंग, और तीसरा है रेजिस्टेंस। अब देखिए ओवर ट्रस्ट क्या होता है कि स्मार्ट लोग ना अपने इंटेलिजेंस पे ओवर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है यार मुझे पता है कैसे करना है, मैं जानता हूँ, बाप को मत सिखाओ। मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ना जो ईगो ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। इसके बाद आता है नोविंग वर्सेस डूइंग का ट्रैप। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नोविंग और डूइंग 2 अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि एक ही हैं। जबकि ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंस के रूल्स जो है ना, आप जानते ज़रूर होंगे। आपको पता है कि स्पेंड कम करना है, सेव ज़्यादा करना है, स्मार्ट इन्वेस्ट जल्दी करना है, लेकिन आप उसे अप्लाई नहीं करते। क्योंकि जानना एक अलग चीज़ है, लेकिन करना एक अलग चीज़। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता सब कुछ होता है कि भई इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, और सब कुछ जानने के बावजूद भी वो करते नहीं हैं। और जब करेंगे नहीं ना, तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं दिखता। क्योंकि नोविंग और डूइंग 2 बहुत ही अलग चीज़ें हैं, और ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे इस नोविंग वाले फ़ेज़ में ही फँसे रह जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा सबसे कमाल का फ़ेज़। ये होता है क्यों? क्योंकि ईगो कहती है मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ, मुझे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। वो कहता कहावत है ना, अरे बाप को मत सिखा, ये वाली कहावत बहुत चलती है। एक्चुअली में होता क्या है कि आजकल लोगों को ये एक भ्रम बहुत ज़्यादा है कि मुझे सब कुछ पता है। मैं ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हूँ, और उसके आस-पास के लोगों ने भी ना उन्हें खूब चढ़ा दिया होता है कि यार तू तो स्मार्ट है, तू तो इंटेलिजेंट है, तू तो जो चाहे कर सकता है। और इस ओवर ट्रस्ट, इस स्मार्टनेस की वजह से वो कई बार वो काम भी नहीं करते जो एक्चुअली में बहुत नेसेसरी होता है। और यहीं से जो है ना आयरनी ये है कि जितना स्मार्ट इंसान होता है ना, उतना ही वो फीडबैक रेजिस्ट करता है। अगर उसे कोई चीज़ बताई जाए कि यार तुम्हारे अंदर ना ये कमी है, तो वो उसको और भी ज़्यादा रेजिस्ट करता है। उसे लगता है कि यार इतनी इसकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मुझे कुछ समझाए। मतलब उसे ऐसा लगता है कि यार मुझे तो सब पता है, मुझे किसी से जानने की क्या ज़रूरत है। और इस स्मार्टनेस के भरम की वजह से कई बार लोग ना फाइनेंशियली ब्लाइंड स्पॉट उनका शुरू हो जाता है वहीं से, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट में घुस चुके हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में जिससे वो स्मार्टनेस समझ रहे हैं, दरअसल यही उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट है। इसके बाद आता है तीसरा सबसे बड़ा इशू, द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस।
स्मार्ट लोग अक्सर बिजी रहते हैं। पढ़ाई, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी ऐप्स, न्यू आइडियाज, इस पर उनका दिमाग हमेशा लगा रहता है और उन्हें लगता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वेल्थ ना मूव नहीं होती है। क्योंकि एक चीज समझिए, जो बिजी दिखना होता है और जो प्रोडक्टिव होना होता है, ये बहुत ही अलग चीज है। क्योंकि बिजी दिखना कांस्टेंट एक्टिविटी विदाउट डायरेक्शन, आप तभी भी बिजी दिखेंगे। लेकिन प्रोडक्टिव का मतलब होता है फोकस्ड एक्शन विद रिजल्ट्स। और यही फर्क होता है कि बहुत सारे लोग बिजी तो दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोडक्टिव नहीं होते और उन्हें लगता है कि यार आई एम प्रोडक्टिव। एक्चुअली में आप जब देखोगे कि आप दिन भर बिजी हो, तो आप शाम में बैठकर ये एनालाइज करके देखो कि पूरे दिन में आपने ऐसा कौन कौन सा काम किया जिससे आपको कोई छोटा भी रिजल्ट मिला हो। वरना आप देखोगे तो पता चलेगा कि दिन भर तो आप बिजी थे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बिज़ी थे, प्रोडक्टिव नहीं थे। और मूव जो है ना, मनी जो है, हमेशा याद रखिए कि वो मूवमेंट पे चलता है और मनी हमेशा एक्शन माँगता है। एग्ज़ीक्यूशन, पेशेंस, रिपिटेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ना मनी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन स्मार्ट माइंड क्या करता है? नोवेल्टी ढूँढता है। हर बार उसे कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए और मनी याद रखिए किसी बोरिंग तरीके से ही आता है। आप एक चीज़ को बार-बार करते हैं और उसी चीज़ से पैसा आता है। किसी छोटी से छोटी शॉप का एग्जाम्पल भी उठाकर अगर आप देखेंगे ना, तो किराने की दुकान पे भी किराने वाला डेली वही सारी चीज़ें कस्टमर्स को बेच रहा होता है। तो छोटी से छोटी चीज़ को भी उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में मनी जो है ना बोरिंग तरीके से ही आता है। तो रिज़ल्ट ये है कि प्रोग्रेस का इल्यूज़न जो है ना आपकी पॉकेट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और आपको लगता है कि यार बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है? वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप बिज़ी तो हैं, लेकिन शायद प्रोडक्टिव नहीं हैं। इसके बाद तीसरा एक बड़ा रीज़न आता है इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए, ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमारी ज़्यादातर चीज़ें, चाहे स्पेंडिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हम सेविंग कर रहे हों, चाहे फिर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हों, हमारी सारी चीज़ें एक्चुअली क्या होती है कि इमोशंस की वजह से होती हैं। और स्मार्ट लोगों को लगता है कि हम जो है ना इमोशंस को समझते हैं और मुझे बस मैं लॉजिकल तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन आप ये नहीं समझते कि एक्चुअली में आप इमोशंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप सारे इमोशंस को समझ रहे हैं और आप लॉजिकल हैं और आपको लगता है कि मैं लॉजिकल वे में सारे डिसीजंस लेता हूँ, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन ना इमोशनल ही होता है। आप स्पेंडिंग करते हैं वैलिडेशन के लिए, सेविंग करते हैं फ़ियर की वजह से, इन्वेस्टिंग करते हैं होप के लिए। तो सारी चीज़ें जहाँ पर भी आप देखेंगे, एक्चुअली में आपका इमोशंस आप पर ज़्यादा हावी होता है। बस एक भ्रम होता है, लग रहा होता है कि हाँ यार मैं लॉजिकल वे में सोच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में जब आप उसको डीपली एनालाइज़ करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी कोई ना कोई इमोशन छुपा बैठा है। बस आप जो है उस इमोशन को फाइंड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिसीज़न्स इमोशनल ही होते हैं। तो अगर आपने अपने इमोशंस को इग्नोर किया, तो वो सबकॉन्शियस में डिसीज़न कंट्रोल करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। स्मार्ट होना ना तब तक मदद नहीं करता, जब तक आप इमोशनली अवेयर नहीं बनते। इसीलिए हम कहते हैं गेटिंग अवेयरनेस डन, टेक एक्शन, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस हर कदम पे ज़रूरी है। और इसके बाद आता है 5वां एक स्टेप सबसे खतरनाक, द फियर ऑफ सिंप्लिसिटी। एक्चुअली में ना स्मार्ट लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पसंद करते हैं। सिंपल चीज़ें ना उन्हें बोरिंग लगती है और वो क्या करते हैं कि जो सिंपल वेल्थ रूल्स होते हैं ना उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर सिंपल वेल्थ रूल क्या है? हर महीने इन्वेस्ट करो, डेट से दूर रहो, इनकम से पहले सेविंग प्लान करो। उन्हें लगता है कि यार ये सारी इतनी एक मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। कुछ कॉम्प्लेक्स हो, कुछ ऐसा जो उसमें करने में मज़ा आए। मतलब उनको ना अपनी स्मार्टनेस हर जगह दिखाने का मन करता है और यही होता है कि उनका ब्रेन ना कॉम्प्लेक्सिटी में थ्रिल ढूँढता रहता है और जो रियल सक्सेस है वो सिंप्लिसिटी में होती है। और एक्चुअली में वही सिंप्लिसिटी को कभी सिंपल होने की वजह से प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है। तो एक्चुअली में ना अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंट लोग जो बैंक अकाउंट उनका खाली रहता है या इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो उनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है, उसकी वजह भी यही है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उनको अपने जो
मतलब स्मार्टनेस है, उस पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट हो जाता है। क्योंकि याद रखिए वेल्थ ना बहुत सिंपल होती है, लेकिन ईगो जो है ना एक्चुअली में जो सिंपली मतलब स्मार्टनेस का जो ईगो है ना, वो उसे डिफ़िकल्ट बना देता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग स्मार्ट होने के बावजूद भी क्या करते हैं, पैसा नहीं कमा पाते। इसके बाद आता है द हिडन फियर ऑफ चेंज। अब ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, क्योंकि आइडेंटिटी लिंक और ईगो अटैक ये 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। स्मार्ट लोग फेलियर्स को पर्सनली लेते हैं, क्योंकि उनका आइडेंटिटी लिंक होता है, मैं कैपेबल हूँ, आई एम द समथिंग। और आई एम समथिंग के चक्कर में ना वो कई बार पर्सनली हर चीज़ पे हर्ट होते रहते हैं, और उनका ईगो अटैक इतना होता है कि फाइनेंशियली लॉस होता है। तो ईगो कहता है कि शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, और वो दोबारा रिस्क लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने कहीं फिर से रिस्क लिया और कहीं फिर से अगर मैं फेल हुआ, तो लोग मुझे स्मार्ट नहीं समझेंगे। और इसी की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि वो कई बार ऐसी चीज़ों में दोबारा रिस्क लेते ही नहीं हैं। और मनी के मामले में अक्सर देखा जाता है कि आपको थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के थोड़ा-सा स्मार्ट वे में, लेकिन ये है कि हाँ, एक मतलब एक रूल बनाकर, एक डिसिप्लिन बनाकर कंफर्ट ज़ोन से निकलना होता है। ये नहीं कि बस आपको बिना सोचे-समझे, बिना अपना रिस्क एनालिसिस किए कूद जाओ, ऐसा भी नहीं करना होता है। लेकिन थोड़ा-सा अपने रिस्क को समझ के आगे बढ़ना होता है। क्योंकि जब आप धीरे-धीरे थोड़ा रिस्क को समझ कर आगे बढ़ेंगे ना, तभी से आपका एक्चुअली में जो ये पैसे वाला सिस्टम है, ये बेहतर बनता है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आप सेफ तो हो, लेकिन स्टैग्नेंट हो जाते हो। इसलिए स्मार्ट लोग सेफ रहते हैं, पर स्टैग्नेंट भी रहते हैं। और याद रखिए, पुअर माइंडसेट फेलियर को आइडेंटिटी बना लेता है, और रिच माइंडसेट फेलियर को फीडबैक मान लेता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपने देखा होगा कि कई लोग ना मतलब प्रोफ़ेसर हैं कॉलेज में, और मतलब इकोनॉमिक्स को अच्छे से जानते हैं। उनको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उनका बैंक अकाउंट खाली रहता है। क्योंकि फियर ऑफ लॉसिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम लर्निंग। और यही फियर स्मार्ट लोगों को पुअर बनाए रखता है। क्योंकि फियर ऑफ लॉसिंग क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम लर्निंग, और यही फियर स्मार्ट लोगों को पुअर बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करी हैं बहुत ही कमाल की हैं, और इसको हम सही भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अगर ऐसी हो गई हैं, कोई स्मार्ट पीपल ऐसा हो गया, स्मार्ट बंदा ऐसा हो गया है, सही नहीं हो सकता, सही हो सकती हैं। और इसको हम सही करेंगे बिल्कुल रिप्रोग्रामिंग के थ्रू। तो स्मार्ट लोग ना ये जो पुअर लूप है इससे निकल सकते हैं। बस करना क्या है कि उन्हें अपने दिमाग के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है और स्टॉप करना है उन्हें अपने आप को प्रूव करने से, उन्हें प्रैक्टिस करना है, और उन्हें ये साबित नहीं करना है कि भई मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, उसको ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बस इतनी सी करनी है कि हर चीज़ समझने की कोशिश आपको नहीं करनी है। कुछ चीज़ें ना बस सिर्फ़ अप्लाई करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के पीछे आप पीएचडी करने लग जाओ कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हमेशा हर क्यों पे अटकना नहीं होता है। कई बार कुछ चीज़ें सिंपल वे में भी करनी होती हैं, और वही आगे जाकर आपको बेनिफिट दे देती हैं। इसके बाद दूसरा है कि आपको जो डिटैच करना है अपने आप को मनी की आइडेंटिटी से। मतलब ये देखिए, सिंपल सी बात ये है कि पैसे से ना अपनी वैल्यू मत जुड़वाओ। वरना होगा क्या कि हर बार आपका ईगो अटैक होता रहेगा, और आपको लगेगा कि यार मतलब मैं कैपेबल हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आप ना उसको जोड़ो मत। बस उसको ना एक अलग तरीके से देखो, और पैसे को ये सोचो कि पैसा है, उसको कैसे कमाना है, और अगर हो सकता है कहीं पर कोई लॉस हो गया या कहीं कुछ हो गया, तो उसको वैसे ही आप ट्रीट करो जैसे आप बाकी चीज़ों को करते हो, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। अपने आप को हर जगह पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा तीसरा है कि आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे 100% क्लैरिटी मिलेगी, मैं तभी एक्शन लूँगा, तो ऐसा बहुत कम होता है। अगर 70% क्लैरिटी के साथ भी आप स्टार्ट करोगे ना, तो एक्शन अनसर्टेनिटी को क्लैरिटी में बदल देता है, और धीरे-धीरे आपकी वो 70% क्लैरिटी 100% क्लैरिटी में भी बदल सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए। अवेयरनेस आने के साथ-साथ आपको एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता तो हैं, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तो आपको उस पता होने का भी कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता है। और इसके बाद आता है सिंप्लिसिटी द गेम। क्योंकि अगर आप देखो, ये सोचोगे ना कि मैं कोई बहुत ही कमाल का तरीका या बहुत ही अजूबा काम करूँगा जिससे मुझे पैसे आएँगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, उस सब चक्कर में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कई बार आप सिंपल वे में जो एक बहुत ही प्रूफ तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बस उसे फॉलो अगर आप कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका बैंक अकाउंट
भरता चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना सिंपल आपका प्लान होगा ना, एक्चुअली में उतना ही पावरफुल उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। और इसके बाद आता है सबसे कमाल का, कि आपको बोर्डम को गले लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो वेल्थ है ना, वो बोर्डम से बनती है, एक्साइटमेंट से नहीं बनती। एक्साइटमेंट से आप पता है क्या करेंगे? सिर्फ अपना फील्ड चेंज करते रहेंगे, नई-नई चीज़ें ढूँढते रहेंगे, लेकिन उसमें पैसे नहीं बनते। पैसे हमेशा याद रखिए बोरिंग तरीके से ही बनते हैं, किसी चीज़ को बार-बार रिपीट करने से बनते हैं। इवन अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी उठाकर देखेंगे ना, अपने पेरेंट्स को उठाकर उनकी लाइफ़ को देख लीजिए, पता चलेगा कि उन्होंने आपको पैसे कमाकर किस तरीके से दिए होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने वही एक चीज़ बार-बार करी होगी, जिससे उन्हें पैसे मिले होंगे। तो यही चीज़ है कि आपको बार-बार करना होता है। तो स्मार्ट होना एक्चुअली में बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ़ स्मार्ट होना पैसे कमाने के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि ज़रूरी है कि नॉलेज आपके पास तो है, लेकिन आपके पास ऐसा बिहेवियर भी होना चाहिए जो पैसे के लिए ज़रूरी है। कि नॉलेज से तो पैसा आपका बढ़ सकता है, लेकिन बिहेवियर से आपका पैसा बढ़ता है। इसलिए पैसा अगर बढ़ाना है, तो आपका बिहेवियर भी पैसे के मामले में वैसा होना चाहिए, जैसा एक्चुअली में स्मार्ट लोगों का होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और यहाँ पर आपको बस 3 चीज़ें करनी है। स्मार्ट माइंड प्लस हम्बल एक्शंस इज़ इक्वल टू वेल्थ। ये फ़ॉर्मूला याद रखना है कि आप इंटेलिजेंट तो हो, स्मार्ट भी बहुत हो, लेकिन बस आपको अपने एक्शंस को हम्बली लेते रहना है, और जब आप ये काम करोगे, तब देखोगे कि वेल्थ आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना, ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि किसी भी तरीके का जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो इन्वेस्टिंग करने से पहले अपना पूरा एनालिसिस ज़रूर कीजिए, और समझिए कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ से क्या सीख सकते हैं। और अगर आप लर्निंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके माइंड से जुड़े हुए वो हिडन साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करते हैं, जो शायद अभी तक आपने अनदेखा या फिर अनसुना किया हुआ है। हम आपको वही याद दिलाने की कोशिश करते हैं, और बिलीव कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचा सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।